नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है, उसका सब्जेक्ट तो मैं आपको बता ही देता हूं, गांधी परिवार पर मोहनवार। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन डिबेट की तरफ हम तब बढ़ेंगे जब ये रिपोर्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर हम डिबेट की तरफ। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये सब नकली गांधी अपनी आंधी चला चलाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झारखंड से गांधी परिवार पर ये बड़ा हमला बोला। मोहन यादव ने गांधी परिवार को नकली बता दिया। झारखंड के लातेहार में चुनावी सभा में सीएम मोहन यादव गांधी परिवार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज गांधी परिवार के असली वंशज कहां हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। कांग्रेसी तो सभी नकली गांधी हैं जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। शादी के बाद महिलाओं का टाइटल हमारे देश में बदल जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी नकली गांधी का टाइटल लगाकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। सीएम मोहन ने कहा कि सिर्फ महात्मा गांधी असली थे। ये नाम के गांधी है, ये सब एक खानदान के। असली महात्मा गांधी के वंशज तो पता नहीं कहां है बेचारे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। वो कहां है, कोई बोलने वाला बताने वाला नहीं। मोहन यादव ने गांधी परिवार पर हमला बोला तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मोर्चा संभाला। पलटवार करते हुए अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी जब भी हारने लगती है वो इसी तरह राहुल गांधी और गांधी परिवार पर अनर्गल बयानबाजी करती है। नई बात नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती है चुनाव में तो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो लोग करते हैं। जो राहुल जी के बारे में कहा गया है और अन्य हमारे नेताओं के बारे में समय समय पर जो टीका टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेता करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दोनों स्टेट्स में खराब है। झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों से सीधी लड़ाई लड़ रही है। सीएम मोहन बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। चुनावी लड़ाई में उनके निशाने पर राहुल गांधी और गांधी परिवार है। लोकसभा में राहुल गांधी की मेहनत ने बीजेपी की सफलता का रंग फीका कर दिया था। कुल मिलाकर गांधी परिवार पर मोहनवार बताता है कि बीजेपी के निशाने पर पूरी तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी है। नमस्कार एक बार फिर। तो आपने देखा कि नेहरू गांधी परिवार की डिबेट जो कांग्रेस के लिए हमेशा बनी रहती है, ख़ासतौर से नेहरूवियन एरा और गांधीयन एरा के बाद। और फिरोज़ गांधी जो पिता रहे हैं, राहुल गांधी के दादाजी रहे हैं, राजीव गांधी और राहुल के पिता संजय गांधी के पिता रहे हैं, उन्होंने ये टाइटल ऑन किया था गांधी। वहाँ से गांधी शब्द शुरू हुआ। लेकिन ये चुनौती हर उस व्यक्ति की रहती है जिसके परिवार में कोई बहुत दिग्गज व्यक्ति हो जाता है। अगर बात करें राहुल गांधी, प्रियंका की या इंदिरा जी की, तो इंदिरा जी तो खुद ही स्टालवर्ट थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा नाम थे। और गांधी टाइटल आपने ऑन किया है तो ये सवाल अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक से भी पूछा जाता है, और कई बार उन्हें तकलीफ भी होती होगी कि जब उनसे अच्छा अमिताभ बच्चन आपके पिता, अरे साहब आप वहाँ तक अभी पहुँचना है, वो तो बहुत बड़े किरदार हैं। ये सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर से भी पूछा जाता है, अभी आप पिताजी के बराबर अभी नहीं पहुँचे। ये हालांकि ये रैशनल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके पुरखे, आपके पूर्वज या आपके मोहल्ले में ही या आपके देश में ही बहुत बड़ा हो गया है, तो आप उससे सीधे तुलना करें कि क्या आप वो ठीक थे, वो असली थे या ये नकली हैं। लेकिन ये राजनीतिक मंच है और यहाँ इस तरह के वार करना राजनीति का प्रिय शगल है। और उस दृष्टि से देखें तो डॉक्टर मोहन यादव ने एक ज़बरदस्त वार कांग्रेस पर किया है, ख़ासतौर से राहुल गांधी पर और प्रियंका गांधी, क्योंकि राजनीति में इथिक्स या ये तमाम चीज़ें देखी नहीं जाती। वहाँ एक ही कोशिश होती है कि चुनावी रैली है और आपको जमकर वार प्रतिवार करना है। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं
वो देख लीजिए। क्या गांधी परिवार पर मोहन का वार परिवारवाद पर नई बहस शुरू करेगा? क्या सियासी मैदान में कांग्रेस असली नकली गांधी का फर्क बता पाएगी? क्या सीएम मोहन यादव का बयान केंद्र के निशाने वाला प्लान है? क्योंकि उधर अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि संविधान की कोरी किताब लेकर चलते हैं राहुल गांधी, अंदर जो पन्ने होते हैं वो कोरे होते हैं। अब ये भी बड़ी अलग बात है, लेकिन ये राजनीति का एक मंच है, क्योंकि अभी राहुल गांधी भी बोलते हैं तो आपने भी बहुत सारी बातें सुनी हैं, तमाम मुद्दे सुने हैं, तो ये राजनीति का मंच है, इसको राजनीति के मंच के तौर पर ही देखिए, समझिएगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में गुंजन चौकसे जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की और एक कामयाब एडवोकेट हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। अब हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब्बास हफीज़ साहब, जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और बहुत ही बढ़िया सोशल मीडिया सेवी एक पर्सनैलिटी है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी इस्तकबाल करता हूं। किस तरह देखते हैं शैलेंद्र आप, अगर मैं बात करूं, ये नकली हैं गांधी परिवार के लोग। अब टाइटल के लिहाज से देखें तो भाई अब महात्मा गांधी के जो वंशज हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं? तुषार गांधी की बात हम पहले सुनते रहे और बाकी गांधी कहाँ और किस स्टेट में हैं। ये बात सही है कि उतनी लोकप्रियता उनके साथ नहीं है, लेकिन ये आरोप आपको कैसा लगता है और किस तरह से आप देखते हैं? क्या एक गंभीर चोट करके एक डिबेट अलग पैदा करने की कोशिश है ये? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं निशाने पर प्रियंका गांधी हैं, जो सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रही हैं एक तरह से वायनाड से। तो निश्चित रूप से, और जिस तरह से जातिवाद की राजनीति कांग्रेस लेकर आ रही है अगले चुनाव में, ऐसा लगता है कि जातिवाद का बड़ा मुद्दा होगा, तो परिवारवाद का मुद्दा इसके जरिए छेड़ने की कोशिश है। लेकिन देखिए शरद जी, अगर हम शुरू से बात करें कि ये मुद्दा हमेशा बहस में रहा है, जब स्वतंत्रता के बाद से ही, जब इंदिरा गांधी ने ये टाइटल होल्ड किया फिरोज गांधी के थ्रू, कि आखिर ये गांधी शब्द आया कहाँ से, ये बहस का मुद्दा हमेशा रहेगा। कुछ किताबें भी लिखी इसके ऊपर कि एक फारसी सरनेम था, उसका अपभ्रंश गांधी हो गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में भी शुरू से उनका नाम गांधी है। लेकिन ये जरूर है कि गांधी यानी एक पूरी दुनिया में एक ब्रांड नेम है, देशभक्ति का, ईमानदारी का, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता रहा इंदिरा गांधी के थ्रू। और लेकिन कुछ पीढ़ियाँ 90 से या 2000 तक आते आते ये जो स्वतंत्रता के बाद के 30-40 साल में जो फ़ायदा मिलता था कांग्रेस को मिला, लेकिन लोग बाद में समझने लगे। लेकिन अब वर्तमान में जब प्रियंका गांधी वाड्रा गांधी सरनेम को होल्ड कर रही है लगातार, तो निश्चित रूप से ये बीजेपी के पास मौका है इस मुद्दा बनाने का, कि इसका एक तरह से इस्तेमाल कर रही है प्रियंका गांधी या कांग्रेस। तो ये निश्चित रूप से इसका वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य हम देखें तो प्रियंका गांधी पर ही ये हमला है, और मोहन यादव के द्वारा ये हमला किया गया, एक मुख्यमंत्री के द्वारा हमला किया गया। तो आप आगे सोच सकते हैं कि बीजेपी इसको लेकर गंभीर है और एक लाइन जरूर इस पर आगे बढ़ेगी। एक रणनीति ये भी समझ में आती है कि जब बौखलाना आप चाहते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी बौखला जाए, तब भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी मार करती हैं। जब आप कहते हैं कि आपका अपना तो कुछ वजूद है नहीं और आप हैं क्या, और जबरन गांधी टाइटल लगा के घूम रहे हैं आप, जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, तो ये चीज़ बहुत बेचैन करती है, विचलित करती है, क्योंकि आपके सारे अब तक के किए गए कामों को झुठला देती है ये बात। वो जो गालिब कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तू है क्या भाई, गांधी लगा रखा है आपने तो सिर्फ। बहरहाल गुंजन जी, आप कैसे देखती हैं इसे, क्योंकि बड़ा गहरा और गंभीर वार किया है, हालांकि मैं इसको फिर भी एक पॉलिटिकल बयानबाजी के तौर पर देखता हूं, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है? देखिए शरद जी, महात्मा गांधी जी का जब जब नाम आया है, फादर ऑफ द नेशन, तो मैंने बचपन से जो पढ़ा है, सुना है, जो इतिहास कहता है हमारे देश का, वो कहता है कि महात्मा गांधी जी के जीवन में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण था, जो उनके पूरी जीवन की व्याख्या करता था। वो नाम था राम का। उनकी दिन की शुरुआत होती थी राम के नाम से, उनके आखिरी शब्द थे हे राम। रघुपति राघव राजा राम उनका भजन था। राम राज्य की वो कल्पना करते थे। वो थे महात्मा गांधी, और वो थी महात्मा गांधी की कांग्रेस।
और वही जब मैं आज की कांग्रेस देखती हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी की कांग्रेस देखती हूँ, नेहरू की कांग्रेस देखती हूँ, तो वहां पे राम का बहिष्कार नाम लिखा हुआ है। वहां पे प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है। 500 वर्ष की तपस्या के बाद अयोध्या में जब राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका बहिष्कार करने वाले गांधी, राहुल गांधी, वो है आज की गांधी, वो है आज की कांग्रेस। तो जहां पे राम को जो पूछते थे महात्मा गांधी, और आज का गांधी परिवार अगर उसी राम के खिलाफ खड़ा है, तो ये तुलना तो होगी ना, ये फर्क तो होगा ना। यही फर्क हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जनता के बीच रखा है। देश के इतिहास ने जब जब करवट ली है शरद जी, जब जब भारत में कुछ अच्छा हुआ है, उसका बहिष्कार सर्वप्रथम गांधी परिवार ने किया है, उसका सर्वप्रथम बहिष्कार राहुल गांधी ने किया है। मैं एग्जांपल देती हूं, G20 समिट किसने बहिष्कार किया? राहुल गांधी जी ने बहिष्कार किया पूरी दुनिया के सामने, जब भारत का डंका बजा था। जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसका बहिष्कार किसने किया? यही राहुल गांधी जी ने किया। जब GST लागू हुआ, उसका बहिष्कार किसने किया? यही राहुल गांधी जी ने किया। जब राम मंदिर बना, उसका बहिष्कार किसने किया? यही राहुल गांधी जी ने किया। जब द्रौपदी मुर्मू जी आई, उनका अभिभाषण का बहिष्कार भी यही राहुल गांधी जी ने किया। तो देश के सनातन संस्कृति, विरासत, विकास के खिलाफ खड़े रहने वाले राहुल गांधी जी की तुलना तो हम करेंगे ना महात्मा गांधी जी से। अब्बास हफीज साहब चले गए होते राम मंदिर, तो कम से कम ये बात तो इस तरह से, ये एलिगेशन बीजेपी की तरफ से नहीं आता। गांधी वाला एलिगेशन तो पहले भी उठा है कि गांधी टाइटल क्यों लगाते हैं। गांधी टाइटल तो महात्मा गांधी के साथ ही शोभायमान होता है। बीजेपी के टॉप लीडर्स की तरफ से भी यह एलिगेशन पहले आया है। लेकिन राम मंदिर, अब ये भी बात आरोप लग रहा है कि राम विरोधी हैं, राम के मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन के समारोह से दूरी बनाए रखी। जी शरद जी, मुझे लगता है कि इस पर सवाल तो आपको गुंजन जी से करना चाहिए था कि कहाँ गांधी जी के उपनाम की बात और कहाँ वो ले गई कहीं और इसको, अपने भाषण को देने की जो वो प्रैक्टिस यहाँ कर रही थी। तो मुझे लगता है कि वो शायद विषयांतर होती चली गई। आज बात है कि एक पार्टी जिसने सबसे पहले, जिससे आज तक नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, ये कहते नहीं बना आज तक, जिनकी सांसद हमारे भोपाल की दुर्भाग्य से थी, सदन में खड़े होकर गांधी जी के हत्यारे को क्या महिमंडन करती हैं, और उसके बाद भी वो अपने बयान पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा नहीं होती हैं। गांधी जी की हत्या तो इन लोगों की विचारधारा ने बहुत पहले की थी, लेकिन उनके विचारों की हत्या ये हर रोज करना चाहते हैं। क्या महात्मा गांधी जी के वंशज बताते हैं गांधी परिवार अपना आज तक? क्या कभी गांधी परिवार ने ये कहा कि हम महात्मा गांधी के वंशज हैं? क्या ये बात भूल जाएंगे कि राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी के पिता का उपनाम भी गांधी था? उसको लिखा जाए, एक स्पेलिंग के अंदर गांधी लिखा जाए या गांधी लिखा जाए, दोनों चीजें एक हैं। कोई झूठा सरनेम तो लिया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शरद जी, मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे लगा कि अब शायद शिवराज जी को याद करने का समय है कि वाकई में उनकी वैल्यू आज बढ़ जाती है मेरी नजरों में, कि इतनी बिलो द बेल्ट कभी बात और इग्नोरेंट बात नहीं करी थी। कैसे कह रहे हैं गांधी, महात्मा गांधी के वंशज तो न जाने कहाँ हैं। उनको इतना नहीं मालूम इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहते हुए कि महात्मा गांधी जी के वंशज कहाँ हैं। तुषार गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी के ऊपर बंबई में अपना एक जुलूस निकालते हैं, तो बीजेपी सरकार की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है 2023 में। महात्मा गांधी जी के जो पोते हैं तुषार गांधी जी, उनका बयान था, महात्मा गांधी की असली पहचान से हमेशा परेशान रहे बीजेपी और आरएसएस। तो ये सारी चीजें आज सार्वजनिक पटल पे हैं, और ये इतने अज्ञानी लोग हैं कि इन्हें ये नहीं मालूम मेरे मुख्यमंत्री पूरी भाजपा करने में लगी है। उन्हें ये नहीं पता कि गांधी जी के परिवार कहाँ है, गांधी जी के वंशज कहाँ है। जिनको ये नहीं पता गांधी जी के वंशज कहाँ हैं, यही बताता है कि इनको गांधी जी से कोई मतलब ही नहीं है। इनको ना गांधी जी की विचारधारा से मतलब है, ना इन्हें किसी और चीज से मतलब है। जिन वीडी सावरकर के ये पूजते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके बारे में तुषार गांधी जी ने 2 साल पहले कहा था। तुषार गांधी का दावा अखबार में छपा, महात्मा गांधी की हत्या के लिए सावरकर ने गोडसे को बंदूक खोजने में मदद की थी। तब ये विचार जब आते हैं गांधी जी के परिवार से, तो भारतीय जनता पार्टी इनकी भी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी इनको भी गिरफ्तार कर लेती है
और ये वो लोग हैं महात्मा गांधी जी के वंशज जो नेहरू घर के चलिए, जो परिवार जी। के साथी थे, उनके साथ पद यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जी बम्बई के जी अंदर। गुंजन जी जवाब दीजिए। अज्ञानता बहुत कुछ सवाल खड़े किए हैं, कुछ सवाल खड़े किए हैं अब्बास हफीज साहब ने। शरद जी, सर्वप्रथम बहुत दुखद है कि जिस तरह जब मैंने प्रभु श्री राम की यहाँ बात की और मैंने फर्क बताना शरद जी, चाहा क्या कि ये- कैसे क्या राम ये- राज्य क्या की ये कल्पना महात्मा गांधी जी ने अयोध्या की थी, संबंधित है? तो अब्बास शरद जी को क्या ये मेरा अयोध्या- भाषण नजर क्या आया? अयोध्या और अब्बास क्या जी, अयोध्या और गांधी अब्बास जी और आप राम बीच में मंदिर ना बोले, संबंधित देखिए है? मैं आपको कैसी मैंने मूर्खता बहुत भरी शांति बात से चल रही सुना है यहाँ था। पे। मुझे हैरानी होती है कि मैंने विषयांतर आपको बहुत करने के शांति लिए से सुना विषय था, से अब आप भी बचने के थोड़ा लिए इस डेकोरम तरह के मेंटेन आरोप करें। लगा रही हैं। हम एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हैं अब्बास जी, शायद आप जी भूल जी गए जी, होंगे, आप मुझे भी याद बैठिए है। और आप भी उसके विषय का सम्मान कीजिए। मैंने विषयांतर उस मत विषय कीजिए। का, आप यहाँ प्रभु कहाँ श्री से आ राम गए का आप? नाम सुन आप के कहीं से कहीं बौखलाहट ले में जाएंगे क्यों और आ आप जाती उम्मीद है? करेंगे कि मैं आपकी आपके पूरी उस पार्टी, तुलना का मैं आज अदर जब मैंने करूं, राम सम्मान राज्य करूं की और उसके बात ऊपर की, जवाब आज दूं। जब मैंने गांधी आप जी कह की रहे हैं विचारधारा द्रौपदी यहाँ मुर्मू जी सामने का रखे, जो गांधी विरोध है जी वो का राहुल लक्ष्य गांधी मैंने कर रहे हैं। जी। सामने आप रखा, कह तो रहे हैं कि आपको तकलीफ चलिए क्यों मैं हो रही है? जवाब कर लेने रहे की हैं। कोशिश आपको करूंगा। मुद्दा नहीं मैं नजर आ रहा है अब्बास जी? मैं जवाब आपको लेने मेरा की भाषण बात कर नजर रहे आ हैं। रहा है? राम मंदिर के शरद जी, मसले पे क्या कहेंगे अब्बास हफीज साहब? एक जवाब अगर आप देना चाहें। जी, नहीं शरद जी, क्या विषय आपका नहीं है विषय हमारा, राम मंदिर मैं है? बिल्कुल इत्तेफाक तो फिर करता हूँ आपको आपसे। सवाल पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको उनसे कहना चाहिए कि राम मंदिर का और गांधी जी का क्या संबंध? है, सबसे मैंने बड़ा विषय तो संबंध यहाँ पे बताया है। है आपको। कैसे आपकी संबंध है? यही बात आपके बहुत दुखद मुख्यमंत्री और को बहुत गांधी जी के निंदनीय वंशज नहीं है। मालूम? जो आपके महात्मा मुख्यमंत्री को गांधी गांधी जी के राम वंशज राज्य में नहीं यकीन मालूम? रखते थे, आप कहते हैं संबंध क्या आपकी है? संसद जो है गांधी जी के हत्यारे की पूजा करती है वहाँ पे, अब्बास मंडन जी, करती है। यही आप वो बहुत लोग हैं निंदनीय और पूरी आप कांग्रेस कह रहे के हैं पूरे आज गांधी चरित्र जी पे के सवाल समर्थन खड़ा बन के आप करती राम है। मंदिर तक ले आप जाती हैं। कहते हैं अरे कि उसका आपके लेना पास कोई देना मुद्दा क्या है नहीं है। महात्मा गांधी आपके और राम मुख्यमंत्री का? अज्ञानी हैं। आप लोग वो हैं जिन्होंने भारत छोड़ो चलिए अब्बास चलिए जी, हम कम से कम थोड़ा हट अपनी रहे हैं शक्ति विषय की से। गरिमा को हम ध्यान हट रहे हैं, रखें। हट रहे हैं, आप हट रहे किस हैं। अटल महात्मा बिहारी गांधी वाजपेयी की जी ने बात कर गवाही रहे हैं दी और आप थी, किस प्रभु मुखबिरी श्री राम करी की थी। बात कर अटल रहे हैं? बिहारी वाजपेयी जी ने मुखबिरी करी थी और गिरफ्तार करवाया था भारत छोड़ो चलिए आंदोलन ये के विषयांतर सेनानियों है, को। विषयांतर क्या है। जवाब आप दे- सही यही कह रहे हैं मैं कह अब्बास रहा हूँ, हफीज साहब, हम शरद जी, विषय पे शरद जी, लौटते मैं हैं। यही हम कह रहा हूँ। क्या- हम नहीं तो मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि ये आज का विषयांतर हो हमारा गया। विषय ये नहीं है। ये ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सबसे गुंजन पहले जी। देखिए शरद विषयांतर जी, जिन्होंने मैंने किया, बात की शुरुआत उसी में की, मैं- बीच में ये फिर फिर बोलेंगे, करेंगे विषयांतर। क्योंकि ये मैं फिर जानते करूंगा हैं कि विषयांतर। सच अब्बास जनता हफीज तक साहब कैसे एक ना मिनट पहुंचे। रुक जाइए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका रहेगा ये आपके पास। विषयांतर उनको ही मत करने दीजिए। मैंने शरद जी, बीच में विषयांतर आपके उनको ही मत बिल्कुल करने नहीं दीजिए। टोका है उनके अब्बास जी। विषयांतर पे आपने मुझसे सवाल पूछा मैं शरद जी, इसलिए मैंने डेकोरम को विषयांतर पे मेंटेन हाँ जवाब करने ठीक में है, यकीन रखती हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही मुझे है। रोकिए। चलिए चलिए, हाँ जी बोलिए गुंजन जी, बोलिए। देखिए शरद जी, जिस तरह मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी और मैंने उदाहरण देके किया था, कहां से विषय आया, ये जो आज कह रहे मैंने भाषण दिया, मैं जो इन्हें उदाहरण प्रभु दे रहा श्री हूं, राम बिहारी का नाम वाजपेयी जी सुनते ने ही मुखबिरी भाषण करी थी। देखिए, इन्होंने फिर बीच में मुझे टोका है। नहीं आप उसमें मत ध्यान प्रभु दीजिए, आप राम अपनी के बात नाम पे कहिए। आपको बौखलाहट क्यों है अब्बास जी? क्यों टोक रहे हैं आप मुझे 4 बार? आप मुझे मेरी बात बोलने क्यों नहीं दे रहे? क्यों महात्मा गांधी और प्रभु राम को जब हम जोड़ते हैं तो आपको तकलीफ होती है? यही फर्क मैं बताना चाहती हूँ कि यही फर्क हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है कि वो एक महात्मा गांधी की कांग्रेस थी और आप नेहरू की कांग्रेस चलाने वाले लोग हैं। ये गांधी चलिए सरनेम चलिए लेके चलिए आप चलिए, उनके मैं लौटता विचारधारा हूँ, में नहीं मैं आगे लौटता बढ़ हूँ, सकते। मैं लौटता हूँ, आप दोनों की तरफ लौटता हूँ। पूछिए क्या गोडसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहने का दम भरती है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने चलिए, आज तक चलिए, पूरा मैं- कब्जे कर आतंकवादियों दिए। का समर्थन करने वाले आपके नेता, आप आतंकवादियों की अदिति भी क्या गोडसे बोल रहे को हैं? आतंकवादी पीएफआई नहीं का कह रहे। समर्थन करते हैं अदिति दिग्विजय गोडसे को सिंह जी। आतंकवादी नहीं कह रहे शरद आप जी। मुझे ये तो बताएं, विषय पे बात हो सर्जिकल रही है। स्ट्राइक गांधी में जी से बात हो हमारे रही है। जवानों अरे बोलिए से ना, आप सबूत गोडसे को मांगते हैं पहले आपके नेता आतंकवादी चलिए दिग्विजय चलिए सिंह जी। चलिए चलिए, मैं 1 मिनट शैलेंद्र जी की तरफ आ रहा हूँ, फिर आप दोनों की तरफ मैं आता हूँ, फिर पूछूंगा। जवाब मैं लेते हैं हम। पूछूंगा। सारे विषय आप लोगों ने खड़े करने की कोशिश की है। शैलेंद्र, ये एक पॉलिटिकल आरोप है, क्योंकि ये पहले भी लगा है ये आरोप, है ना, और ये टॉप लीडरशिप जो बीजेपी की है उसकी तरफ से ये आरोप आया था कि ये गांधी शब्द का उपयोग क्यों करते हैं। ये भी हमने देखा, इस पर भी काफी बयानबाजी हुई थी। अब एक तो ये राजनीतिक बयानबाजी है, तो इसको हम किस तरह से ले, क्योंकि चुनाव पर आप बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे विषयों को आप उठाने की कोशिश करते हैं, और बीजेपी की ये भी कोशिश है कि राम मंदिर से जो तथाकथित दूरी बनाने की कोशिश का आरोप लगाती है वो कांग्रेस पर, उसको लेकर भी सवालों के घेरे में खड़ा करे। तो ये कितनी राजनीतिक बयानबाजी है और कितनी एक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है आपको? जनता सब देख ही रही है, उसे सब पता ही है। आप जनता की बात कर रहे हैं तो भारत एक ऐसा भावुक देश है कि जो लेगेसी पे बड़ा विश्वास करता है कि आप देखेंगे चाहे परिवार, और यहीं से परिवारवाद
भावनावाद का भी जन्म होता है कि एक जैसे नेता जो है वो अपने पिता का नाम जरूर लगाता है अगर उसके पिता बड़े नेता रहे हैं। तो ये एक मानसिकता है मतदाता की कि इस देश वो भावनात्मक रूप से जोड़ता है, चाहे फिर वो क्षेत्र की लेगेसी हो, परिवार की लेगेसी हो, जाति की लेगेसी हो, तो इसका फायदा हमेशा सियासत उठाती रही है। और ये निश्चित रूप से बीजेपी का आरोप रहा है कि गांधी परिवार, गांधी सरनेम का इस्तेमाल कांग्रेस ने खूब किया है। तो निश्चित रूप से, और बीजेपी
कहें हम इस हिसाब से कांग्रेस की अगर हम तुलना करें तो एक नई पार्टी है, तो कांग्रेस के पास लेगेसी है एक नेताओं की, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, तो बीजेपी उससे डिस्कनेक्ट करना चाहती है कहीं ना कहीं कांग्रेस को, और इसलिए ये परिवारवाद का मुद्दा हो, चाहे असली गांधी नकली गांधी का मुद्दा हो, तो इसको छेड़ना चाहती है। तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में जो मुद्दे ये जरूर गूंजेंगे, क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दे हैं और मतदाताओं पर शरद जी कहीं ना कहीं ये मुद्दे जरूर असर करते हैं, क्योंकि जिस तरह का भावनात्मक एक लगाव रहा है भारत का, और खासतौर से गांधी तो सबसे बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, जो आज़ादी से जुड़ा हुआ है, हमारे परंपराओं से जुड़ा हुआ है, हमारे रीति रिवाज से, और एक विचारधारा, जो गांधी एक्चुअली एक विचारधारा का भी नाम है, जिससे जरूर कांग्रेस अपने आप को कनेक्ट रखना चाहती है, क्योंकि वो सांप्रदायिकता भी चोट करता है गांधी, और जातिवाद पर भी चोट करता है, तो उसके जरिए कांग्रेस कहीं ना कहीं जुड़ी रहना चाहती है, और बीजेपी निश्चित रूप से उसका जो हमला है वो इसलिए। जी अब्बास हफीज साहब बोलिए। जी शरद जी, थोड़ी सी बातें हैं मेरी ये बात है। सबसे पहली तो क्या गांधी जी आरएसएस के विरोध में नहीं थे? क्या आरएसएस गांधी जी के विरोध में नहीं थी? क्या बीडी सावरकर जिनका मंडन करते भाजपा नहीं थकती है, क्या वो गांधी जी के विरोधी नहीं थे? क्या अमित शाह जी ने चतुर बनिया नहीं कहा गांधी जी को? क्या इस सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गांधीवादी बन जाएगी, जो उसका इतिहास भी नहीं रहा हो, जो उसका वर्तमान भी नहीं हो? और एक आखिरी बात करके खत्म करूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अपेक्षा नहीं करता हूं कोई समझदारी भरे उत्तर की, कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में आज तक कहीं पर भी गोडसे को देश का पहला आतंकवादी कह पाई है? क्या गोडसे के खिलाफ एक भी बात कह पाई है? मेरी बहन गुंजन चौकसे जी यहाँ कहे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे को इस देश का पहला आतंकवादी मानती है, जिसने गांधी की हत्या करके आतंकवाद फैलाया था। बात खत्म हो जाएगी यहीं पर, दूध का दूध पानी का पानी। गुंजन जी। शरद जी, मैंने प्रभु श्री राम का नाम लिया तो ये कहते हैं कि मुझे उत्तर अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी राम राज्य में यकीन करते थे, तो ये सवाल खड़ा किया इन्होंने कि ये कैसे जोड़ लिया, राम का और महात्मा गांधी का क्या संबंध है? तो अब्बास जी, आपकी ये सोच दर्शाती है, आप मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आपने ये सवाल खड़ा किया है कि महात्मा गांधी और राम में क्या आप फर्क बताना चाहती हैं? आप उसे जोड़कर कैसे बता सकती हैं? आपसे अच्छे उत्तर की हम अपेक्षा नहीं कर सकते, तो क्यों आपको जब हम राम मंदिर की बात छेड़ते हैं तो तकलीफ होती है? देखिए, आप फिर बीच में बौखला गए। ये बौखलाहट मैं समझ सकती हूँ, आपकी ये बौखलाहट मैं बहुत समझ सकती हूँ, जनता भी समझ रही है। आप यही जो गांधी परिवार, जो महात्मा गांधी के विचारधारा को आप लेके आगे नहीं बढ़ पाए, आप सरनेम लेके बढ़ पाए, आपकी पार्टी सिर्फ सरनेम के आगे बढ़ पाई है। ये परिवारवाद का मेरा एक सवाल आप दोनों से है, वो इसलिए लिया जाता है। अब्बास हफीज साहब, गुंजन जी, होते तो हमारे देश की संस्कृति सनातन में आप आज नहीं आने देते। गुंजन जी, अब्बास हफीज साहब, मेरा सवाल है, छोटा सा सवाल है, फिर कंक्लूड करेंगे हम, कि मैंने भी ये पढ़ा है, मैं उसकी प्रामाणिकता की बात नहीं करता, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि गांधी जी ने भी आरएसएस के सेवाभावी कार्यों की सराहना की है, ये मैंने पढ़ा है। दूसरी बात, भोपाल की पूर्व सांसद जो रही हैं, उनकी गोडसे जी को लेकर जो टिप्पणी नाथूराम गोडसे को लेकर थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि मैं शायद उनसे जीवन भर न मिलना चाहूं। अब इन बातों को हम अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में लेकर हम कुछ इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश करें ना, मैं इससे ये कहूंगा कि इससे कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठता है, न बीजेपी की देशभक्ति पर सवाल होता है। कुछ टुकड़े हम निकाल लेते हैं अतीत से, इतिहास से, और उन टुकड़ों को दोनों पार्टियों के माथे पे चिपकाने की कोशिश करते हैं। ये कितनी उचित है? चलें जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, ये बहस देखिए, जब गांधी का नाम आता है तो गोडसे का भी नाम आता है, तो ये बहस तो निश्चित रूप से चलेगी और पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसको रखेंगी, और ये सिर्फ इसमें सियासत है शरद जी, मेरे को जी। अब्बास हफीज साहब 10 सेकंड जी। सिर्फ इतनी बात कहूंगा, गांधी परिवार का खुद का सरनेम गांधी रहा है, राजीव गांधी जी के पिता का सरनेम गांधी रहा है, वो गांधी, उन्होंने कभी महात्मा गांधी के वंशज कुछ कहा नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार में लगी रहती है, और हाँ, हम सब वंशज हैं महात्मा गांधी जी के, क्योंकि हम उनके विचारों पे चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके हथियारों के विचारों पे चलती है, तो ये हमें बिल्कुल नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। मैं तो धन्यवाद दूंगी आज अब्बास जी ने ये कह के कि राम और महात्मा गांधी में क्या आपको समानता दिखती है। आपने कैसे इन दो लोगों को जोड़ दिया? आपने उस विचारधारा को बिल्कुल सबके सामने लेके आए हैं। जो मोहन यादव जी ने कहा था वो असली गांधी थे और आज आप नकली गांधी है, क्योंकि आप महात्मा गांधी की विचारधारा को नहीं समझ पाया। जो प्रभु श्री राम के उनके पूरे जीवन
कौन जिसके नाम पे चलिए। किया गया, आपने उसको आज इस तरह साबित कर दिया, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। और यही चलिए, कांग्रेस की चलिए। असली विचारधारा है। जी, चलिए। चमकाना चाहे शैलेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? झूठी बातों से मेरा जी। कोई संबंध नहीं है। गुंजन जी, आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। आप आप चलिए, लोगों चलिए, को चलिए। आनंद होना चाहिए, आज तो क्योंकि जनता आप ने एक झूठ देखा बोल है। रही हैं। मध्य तो प्रदेश बहुत में शुक्रिया मध्य अब्बास प्रदेश हफीज में साहब, जी बहुत के शुक्रिया साथ कोई गुंजन जी, डिबेट बहुत नहीं धन्यवाद करूंगा। आज के बाद शैलेंद्र किसी के जी। साथ कोई डिबेट सवाल राजनीतिक हैं और मुझे लगता है कि उनमें तथ्य से अधिक हमें एक पॉलिटिकल एलिगेशन देखना है और देखना ही चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक मंचों पर जो बातें होती हैं, वो राजनीतिक मंच और चुनावी मंच पर जो बातें होती हैं, उनका अपना एक नज़रिया होता है। हाँ, ये सही है कि गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये मसला रुकने वाला नहीं है। बीजेपी ने जब तय किया है कि टाइटल को लेकर वो हमले करेगी, तो आगे भी वो करेगी। लेकिन हाँ, ये पॉलिटिकल मसले हैं, क्योंकि ये राजनीतिक बयानबाजी है। जैसे आरोप कांग्रेस की तरफ से संघ और बीजेपी पर लगाए जाते रहे हैं, इनके जवाब सवाल की मजबूत तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इनके तथ्यात्मक और इनके गंभीर परिणामों पर या गंभीर असर पर विश्लेषण करने के। बाकी आप देखिए, आपको कैसा लगता है आगे।